Hello all students, welcome to ASCAT. Students, my name is Arpit Soni, your DLR mentor. So class, welcome to the series of 100 most expected DLR sets that you can expect in CAT 24 and even beyond that. तो आज का जो सेट होने वाला है सेट नंबर 66 जो है ये किस पर बेस्ड होने वाला है सर? इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन क्वांट बेस्ड पजल. जैसा कि मैंने हर बार मेंशन किया, क्वांट बेस्ड पजल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ पजल्स जो हम एक्सपेक्ट कहां कर सकते हैं सर? कैट एग्जाम में उसी दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस दिन हमारा एग्जाम है. किसी भी स्लॉट में कुछ लोग, मेरे को लगता है कि इस बार इसका तो हर एक स्लॉट में एक एक सेट आने वाला है, हर एक स्लॉट में जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूमेरिकल लॉजिक थोड़ा सा हैवी होने वाला है, तो आने ही वाला है. इस बात को ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ने वाले हैं. ठीक है, आज का जो सेट है ये आपके पास पहले ही मिल जाता है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में. क्यों सर? क्योंकि आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर रखा है, तो जिनने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया उनको सेट मिल जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में. So it becomes very easier for them to solve the set by themselves first and then watch the solution in the video. तो सॉल्यूशन देखना आसान हो जाता है. साथ ही में सर जो पुरानी जितनी भी फाइल्स हैं, पीडीएफ फाइल्स जो कि सेट्स को, जितनी भी सेट्स हैं विद देयर एनोटेशन फाइल्स, सब कुछ कहाँ मिलेगा आपको? ASCAT ऐप के ऊपर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. जस्ट लॉग इन फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर आप इजीली एक्सेस कर सकते हो ये सारा फ्री स्टडी मटेरियल. इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? यस सर, पॉइंट क्लियर है. तो आगे की बात करें. यस, आगे की बात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इफ यू आर thinking of buying some mock test series जो आपको एक अलग लेवल की क्लैरिटी दे, then this can be one of the mock test series that you can consider, जिसके 10 कैट लेवल मॉक्स होने वाले, जिनका शेड्यूल ये है और जस्ट प्राइस इज 249 rupees. Grab this offer and give all these mocks so as to gain more clarity. ठीक है, बाकी तो सेट्स अपन डिस्कस कर ही रहे हैं अभी इन लेक्चर्स में, क्योंकि देखा जाए तो आज का सेट नंबर कौन सा था? 50 नहीं 66 था. अराउंड 30-34 सेट्स तो अभी मैं भी और पढ़ाऊंगा, क्योंकि 100 सेट्स तो पूरे होके रहेंगे भाई, 100 सेट्स पूरे होके रहेंगे. ये है आज के हमारे सेट के 5 क्वेश्चंस जो आप लोग एक बार के लिए स्क्रीनशॉट लेकर फटाफट रेडी हो सकते हो. फटाफट रेडी हो जाओ, ठीक है. एंड दिस इज द सेट विच वॉज आस्क्ड. ठीक है, पॉज कर लो आराम से, ट्राई करो what the whole point is trying to say, and then we'll be trying to solve this set. We'll understand how to approach these kinds of sets, और इसमें percentage values या numerical logic को अपन कैसे easily handle करेंगे ये भी समझेंगे. Sir, in a T20 match between New Zealand and Australia, the top 4 batsmen were Guptill and Anderson from New Zealand. Guptill and Anderson कहाँ से थे? न्यूजीलैंड से. Maxwell and Warner from Australia. तो जो जानते हैं वो जानते भी कि इसी टीम से ही बिलोंग करते हैं जो क्रिकेट के फैंस हैं. Some other facts from the match scorecard were as follows. सर 4 प्लेयर्स के मेरे पास कुछ ना कुछ डेटा गिवन है. All the runs scored by these players were singles, मतलब 1 रन, 4s और 6s. 3 वैरायटी है मेरे पास रन है. सिंगल हो सकता है, चौका पड़ सकता है, छक्का पड़ सकता है. Each of the 4 players scored at least 1 6, 1 4 and 1 single. मतलब एटलीस्ट एक एक तो इनका तीनों होना ही पड़ेगा. कोई ऐसा पॉसिबल है कैसे केस की जिसमें चौका पड़ा ही नहीं किसी से? नहीं सर, इट इज नॉट पॉसिबल. तो एटलीस्ट 1 वैल्यू तो इन सबकी आने ही वाली है सर. सर इतना मेरे को आइडिया लग चुका है कि शायद सर इस सेट में बात होगी कितने इन्होंने सिंगल्स लिए, कितने 4s हिट किए हैं, कितने 6 हिट किए हैं, और कितने इनके टोटल रन हुए हैं, कितनी बॉल्स पे रन हुए हैं. ये सब कुछ डेटा मेरे को लग रहा है कि ऐसा कुछ बात होगी. The ratio of 6s hit by Guptill and Anderson were 2:3. जो गुप्टिल ने मारे और जो एंडरसन ने मारे उनका रेशियो कितना है 6s का? 2:3. मैक्सवेल एंड वार्नर आल्सो एट द सेम रेशियो फॉर 6s. दोनों का भी सेम रेशियो ही है. तो सर आगे के अभी अपन डेटा अगर रीड करें तो सर कुल मिला के मुझे इन्हीं को लेकर डेटा गिवन है कि सर क्या होने वाला है. लेकिन सर साथ में मैं अगर थोड़ा सा और आगे रीड करूं, देयर इज सम मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डॉट बॉल्स. डॉट बॉल्स भी होने वाली है. डॉट बॉल्स क्या होती है सर? डॉट बॉल्स वो होती है जिसमें 0 रन्स आते हैं. तो कुल मिला के सर अगर मैं एक ऐसी टेबल अरेंज कर दूं जिसमें 4 प्लेयर्स हैं एंड डिफरेंट पैरामीटर्स है. डिफरेंट पैरामीटर्स मतलब डॉट बॉल कितनी है, 1 कितने लिए हैं, कोर्स पे कितने बॉल्स खेली वगैरह वगैरह, ये सब कुछ अपन इजीली टैकल कर सकते हैं. तो मुझे बॉल्स का पूरा मैनेजमेंट करना है, मुझे बॉल्स को अरेंज करना है इन दीज 3 to 4 पैरामीटर्स जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किए. तो इस पूरे टेबल को अपन ऐसा अरेंज कर सकते हैं सर जिसमें प्लेयर मेरे पास कौन है? गुप्टिल, एंडरसन, मैक्सवेल, वार्नर, ये चारों प्लेयर्स है. डॉट बॉल्स कितनी प्ले करेंगे? सिंगल वॉलीबॉल पे कितने खेली है, कितनी बॉल्स पे इन्होंने
4 हिट किया है, कितनी बॉल पे इन्होंने 6 हिट किया है, और टोटल रन्स और ब्रैकेट में अपन बॉल्स लिखने वाले कि इनका टोटल स्कोर क्या बना मेरे सामने। अब अपन के पास टेबल होती तो थोड़ा सा सोचने का मेरे पास कुछ आइडिया मिलता है मेरे को, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, रेशियो 6 हिट बाय गुप्टिल एंड एंडरसन 2:3। गुप्टिल और एंडरसन के जो 6 है वो 2:3 है, मतलब अगर ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा क्या सर? ये 2x है तो ये 3x हो जाएगा क्या सर? यस सर। सेम अप्लाइज टू मैक्सवेल एंड वार्नर, दे आल्सो हैड द सेम रेशियो फॉर 6s। तो मैक्सवेल और वार्नर का भी सेम रेशियो है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको अपन अज्यूम कर लेते हैं 2y और 3y, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल है। यहाँ पे टोटल सम इनका डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे इनका डिफरेंट हो सकता है। इस गेम को अच्छे से समझ लेना आप लोग, ठीक है सर। इन ऑल 15 6s वर हिट बाय दीज 4 प्लेयर्स। सर इन चारों का सम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो सर सिंपल सी बात है, इनको आप ऐड करोगे तो सर सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि 5x + 5y जो है इट इज गोइंग टू बी 15। सर 5 कॉमन लोगे तो आपको पता लगेगा कि x + y कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। अब आपको भी पता है कि सर 3 कैसे बनेगा, 1 + 2 बन सकता है या 2 + 1 बन सकता है 3। पॉइंट इज क्लियर, 1 + 2 या 2 + 1, 0 + 3 नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि अगर आप किसी को भी 0 रखोगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 किसी का नहीं है, एटलीस्ट 1 तो सभी ने कुछ ना कुछ हिट किया ही है। तो सर मेरे पास x y की वैल्यू कितनी, दिस इज नॉट माइनस, ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूं। x y की वैल्यू कितनी आई है, एक की 1 है और एक की 2 है, पता नहीं किसकी क्या होने वाली है, लेकिन पक्का पक्का होने तो वाली है। तो ये डेटा मेरे लिए अब इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे आइडिया लग चुका कि x की वैल्यू या फिर 1 आएगी या 2 आएगी, उसी अकॉर्डिंग मेरे पास दूसरी वैल्यूज भी आ जाएगी। पॉइंट इज क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर, वी शैल मूव फॉरवर्ड। गुप्टिल हिट 3 more 4s देन एंडरसन। एंडरसन जितने हिट करेगा उससे 3 ज्यादा, तो अगर एंडरसन अगर a हिट कर रहा है तो ये a+3 हो जाएगा क्या दोस्तों? ये a हिट कर रहा है तो ये a+3 हो जाएगा। यस सर। While मैक्सवेल हिट 3 more 4s देन वार्नर, और मैक्सवेल क्या करता है, 3 4 more देन वार्नर। तो मैक्सवेल के 4 जो क्या है, अगर इसके वार्नर के b है तो इसके b+3 हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सवेल हिट्स 3 more 4s देन दिस। तो टेबल अरेंज करनी है, एंड में जाके वेरिएबल्स के साथ गेम होने वाला है, ठीक है। द नंबर ऑफ सिंगल्स scored by each of them formed an AP. The descending order of number of singles was for Guptill, Anderson, Maxwell and Warner. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, गुप्टिल, एंडरसन, मैक्सवेल, वार्नर। मतलब सर गुप्टिल के हाईएस्ट, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, लेकिन सर ये चारों क्या बना रहे हैं, सिंगल्स के अंदर क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। तो आपको जैसे अगर मैं इसको क्या कंसीडर करूं, इसको जैसे मैं बाई चांस कंसीडर करता हूं सी, तो नेक्स्ट मतलब रुको, सबसे छोटी टर्म को अगर मैं सी कंसीडर करता हूं तो नेक्स्ट टर्म क्या होती है, C+D, उसका नेक्स्ट क्या होती है, C+2D, उसका नेक्स्ट क्या होती है, C+3D। ये वाली बात ही है, यही होता है ना, सिंपल सी बात है ना, यही होता है ना मैक्सिमम टाइम कि सर किसी को क्या कंसीडर करो तो क्या क्या बन जाता है। तो एक तरीका तो होता है कि अपन एपी को ऐसा गैस करें, एक अपन एपी ऐसी भी बना सकते हैं कि सर C-D, C+3D, C+D और C+3D। अब इस एपी में एक्चुअल कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा लिखने में सही लगता है। लिखने में सही क्यों लगता है, क्योंकि आप देखना मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें ये काम आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में पक्का पक्का काम आएगा, लेकिन जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है एपी के अंदर तो वी शुड मेक इट सिमेट्रिकल। देखो सिमेट्रिकल नहीं लग रही, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो सर रुको यहां पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये एपी लग रही है ना, इट इज ऑल्सो एपी सर, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितने का, 2 का है। तो सर हाईएस्ट कौन है, यहाँ पे क्या हो गया था, 3D लिखना ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C+3D मान लेता हूँ, तो C+D मान लेता हूँ, तो C-D और उसको C-3D। अब आई डोंट नो वेदर इट्स गोइंग टू हेल्प मी और नॉट, क्या पता ये इससे भी काम चल जाता, लेकिन आपको अप्रोच समझा रहा हूँ कि कभी कभी इस तरह से लिखना कभी कभी हेल्पफुल होता है, बाकी आपकी इच्छा, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। पॉइंट क्लियर आप लोगों को? यस सर, ये एपी बन चुकी है सर। नेक्स्ट सर, वार्नर प्लेड द मैक्सिमम डॉट balls of which no runs were scored. मैक्सिमम डॉट बॉल्स खेली है which were equal to half the number of runs scored by him. तो वार्नर के जितने रन्स है ना उसका हाफ क्या है, उसका डॉट बॉल्स है, तो इसको मैं क्या कंसीडर करूं, उसको मैं 2p बोल देता हूं। इसके टोटल रन्स अगर 2p है तो नंबर ऑफ डॉट बॉल्स कितनी हो जाएगी, p हो जाएगी क्या, क्योंकि सर इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर।
पॉइंट क्लियर है? यस सर। एंडरसन प्लेड 9 डॉट बॉल्स लेस देन वार्नर। तो एंडरसन 9 कम खेलता है, तो एंडरसन वार्नर से 9 डॉट बॉल्स कम खेलता है, तो दिस इज p minus 9, p minus 9. Half of the balls played by Maxwell were dot balls, and the number of dots played by Guptill were equal to number of singles scored by him. तो जो गुप्टिल के सिंगल्स है वो इक्वल किसके? नंबर ऑफ डॉट बॉल्स के। तो गुप्टिल के सिंगल्स कितने? c+3d, तो डॉट बॉल भी कितनी हो जाएगा? c+3d। एक और पॉइंट बोला है सर, देखो यहां पे बोला था कि वार्नर की जो मैक्सिमम डॉट बॉल्स है ये तो मुझे पता ही है, लेकिन ये इक्वल कितना था? रन स्कोर, तो रन का हाफ था, यहाँ पे रन का हाफ था। लेकिन मैक्सवेल में क्या है? उसकी जो हाफ ऑफ द बॉल्स प्लेड बाय मैक्सवेल बाय डॉट बॉल्स, तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मैक्स की जो है ना डॉट बॉल्स जो है ना, इट इज हाफ ऑफ टोटल बॉल्स। इस बात को ध्यान रखते हुए अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है? अभी मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? चलो सर, मैक्सवेल स्कोर्ड 50 ऑफ 30। 50 ऑफ 30 का मतलब क्या होता है? 50 रन्स इन 30 बॉल्स। पॉइंट क्लियर है? 50 रन्स इन 30 बॉल्स। while वार्नर स्कोर्ड 46 ऑफ 33। 46 ऑफ 33, तो 2p की वैल्यू कितनी होगी? 46 हो गई। ब्रैकेट में 33 क्यों लिख रहा हूं सर? क्योंकि दीज आर बॉल्स। मुझे बताओ 2p की वैल्यू 46 है, तो देखो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे हटा देता हूं ना, इसको यहीं पे लिख देता हूं 46 और 33। p की वैल्यू 46 है, तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका हाफ, मतलब 23, और 23 में 9 लेस करोगे तो ये आ जाएगा। 23 में 9 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? 14 आ जाएगा। यस सर, पॉइंट इज क्लियर। यहां तक तो क्लैरिटी है सर। एक और खास बात सर, मैक्सवेल बॉल्स कितने खेल रहे हैं? 30, इसमें से टोटल की हाफ क्या डॉट बॉल्स है, तो 15 बॉल्स क्या हो जाएगी? डॉट बॉल्स हो जाएगी सर इसकी। यस सर, ये भी मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है सर। और बताएं सर, नंबर ऑफ सिंगल्स टेकन बाय गुप्टिल वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ फोर्स हिट बाय हिम। तो गुप्टिल ने जितने सिंगल लिए वो ट्वाइस द नंबर ऑफ फोर्स, तो गुप्टिल के सिंगल्स कितने हैं? c+3d, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ किसका? जितने फोर्स उसने हिट किए, a+3। तो सॉल्व करेंगे सर? रुक जाओ, अभी सॉल्व मत करो, अभी अपन देखते हैं कि अपन और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये तो क्या किया मैंने, ये जो आपके सामने डेटा है इसको मैंने टेबल में कन्वर्ट करते हुए वेरिएबल्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है इसको पूरे को। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सी बात है सर, बहुत ही आसान हो चुका है इसको सॉल्व करना, क्योंकि मेरे पास x और y की सिर्फ 2 ही वैल्यूज है। अब सर स्टार्ट कहां से करें? 2 वैल्यूज मेरे पास ये गिवन है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसने क्या करा है सर? 15 बॉल्स इसकी डॉट गई है, तो इसने 15 बॉल्स पे कितने रन स्कोर किए होंगे? 15 बॉल्स पे इसने 50 रन स्कोर किए होंगे, ये बात है सर। मतलब मैक्सवेल के 15 बॉल्स पे 50 रन है सर। 23 बॉल्स इसकी डॉट है और टोटल बॉल्स इसकी 33 है, मतलब 10 बॉल्स पे, मतलब 10 बॉल्स पे इसने 46 रन स्कोर किए। मतलब सर ये केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम्स में जा रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, इसी को एक्सप्लोर करते हैं, इसी को ही क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं कि सर 10 बॉल्स है मेरे पास और रन कितने स्कोर कर रहा हूं मैं? रन कितने स्कोर कर रहा हूं? 46। अब देखते हैं सर इसको अपन डिकोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है? मुझे बताओ y की वैल्यू में मान के चलता हूं कि 1 है, मैंने क्या माना है? y की वैल्यू 1 कंसिडर कर लिया है, फिर 2 कंसिडर करके भी देख लेंगे, दोनों करके देखना पड़ेगा। अगर मैंने y की वैल्यू ये रखी है तो देखते हैं अपन, तो 6s कितने हो जाएंगे? 3, तो 3 तो क्या हो जाएंगे? 6s, तो रन्स कितने हो जाएंगे? 18। 3 6s हो गए, मतलब कितने रन हो गए? 18, है ना? y की वैल्यू 1 है तो 3 6s मतलब 18, तो 46 में से 18 गए तो कितने रन बच रहे हैं मेरे पास सर? 28 रन और बच रहे हैं। अब 28 रन सही है और मेरे पास 7 बॉल्स ही बाकी है। कितनी बॉल्स बाकी है? 7 बॉल्स। 7 बॉल्स, मैं 6 और हिट नहीं कर सकता और 28 रन चाहिए, मतलब सर मुझे 7 बॉल्स पे चौके मारने पड़ेंगे, तभी जाके 28 रन आएंगे, जिससे कितना आएगा सम? 46 आएगा। यस सर, दिस इज ट्रू। तो मतलब ये 10 बॉल्स कवर हो चुकी है, तो मैं 0 बॉल्स पे 1 रन बनाऊंगा, तो मतलब मैं 1 स्कोर ही नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं सिंगल्स ले ही नहीं पा रहा हूं। और मुझे पता है कि हर एक की वैल्यू एटलीस्ट 1 है, तो क्या y की वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? क्योंकि इस केस को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो हो ये रहा है कि सिंगल्स की वैल्यू 0 आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इतनी क्लैरिटी मुझे मिल चुकी है सर कि y की वैल्यू क्या होने वाली है? 2 होने वाली है। क्या होने वाली है? 2 होने वाली है। अगर y की वैल्यू 2 होने वाली है तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर y की वैल्यू 2 होने वाली है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन वैल्यूज एलिमिनेट कर सकते हैं, इस पूरी रो को मिटा करके लिख सकता हूं मैं, सर यहाँ पे 1 हुई थी तो ये 2 और ये 3 हो गया, यहाँ पे
फाइव की वैल्यू 2 है तो ये 4 और 6 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा सर। अब सर इतनी क्लैरिटी है कि इससे कितने रन बन रहे हैं, 36 रन बन रहे हैं, 36 रन बन रहे हैं। और सर यहां से दोनों से मिलके कितने रन बनेंगे, 10 रन बनेंगे, तभी जाके कितना होगा 46। अब बॉल्स कितनी बाकी है, 6 बॉल्स खेल चुका हूं, 6 में से 4 बाकी है, तो सर 4 बाकी है, इसका मतलब मैं 2 चौके मार दूं, 2 चौके मार दूंगा तो 8 रन हो जाएंगे, और 2 सिंगल्स ले लूंगा तो 2 रन हो जाएंगे, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मतलब मुझे बी की वैल्यू 2 हो जाएगी और सी माइनस 3D की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इज द पॉइंट क्लियर? मैं क्या कह रहा हूं, 2 चौके मारूंगा तो 8 रन और 2 सिंगल्स लूंगा तो 2 रन, तो दोनों को मिलके कितने हो जाएंगे, 10 रन हो जाएंगे, और साथ ही में सर बॉल्स भी 4 ही काम में आएगी। इसका मतलब सर मेरे पास ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, दिस इज गोइंग टू बी 2 एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी 2, तो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, 10 हो गई, और रन्स कितने हो गए, 46 हो गए। गेम यहां तक तो सॉल्व हुआ है सर। ये बी था, बी में +3 करोगे तो ये आ जाएगा, तो +3 का मतलब कितना होता है, 5 होता है सर। अब देखो मैक्सवेल की बात करते हैं, 5 4 जा कितने होते हैं, 20 रन, 6 4 जा कितना होता है, 24, कितने रन हो गए, 44 रन हो गए। 44 बनाए कितने, 50 रन बनाए इसने बनाए 50 रन से, और 44 रन हो चुके, मतलब 6 रन कहां से आएंगे, सिंगल से आएंगे, 6 रन कहां से आएंगे, सिंगल से आएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई क्या, यस सर इसकी वैल्यू 6 हो गई क्या। अब देखो ये एपी है, ये एपी है, इंक्रीजिंग एपी है, 2 का 6 हो गया, मतलब 4 का डिफरेंस है, तो 2 से 6 हुआ है, तो 6 से क्या होगा, 6 से क्या होगा 10, और 10 से क्या होगा 14 होगा, 10 से क्या होगा 14 होगा। अब ये दोनों सेम थे अगर आपको याद हो, तो ये भी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा सर। और ये जो था c + 3d was twice of a + 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये से 3 कम था तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर? अब मैं इनके रन्स भी निकाल सकता हूं सर, 14 रन इसके यहाँ से, 7 4 जा 28 और 6 2 जा 12, ये कितना 40 + 54, इसके 54 रन आ रहे हैं, रुको 54 रन आ रहे हैं, कितनी बॉल्स पे आ रहे हैं सर, बॉल्स कितनी है, डॉट बॉल 14 है, ये 14 है, ये 7 है और ये 2 है, तो ये तो हो जाती 35 और 2 37 बॉल्स पे इसने 54 रन बनाए हैं। सर इसकी भी बात कर लेते हैं, इसके रन कितने आ रहे हैं, 10 प्लस कितना हो रहा है, 4 4 जा 16 प्लस 3 6 जा 18, तो सर ये कितना होता है, ये होता है 14, तो 44 रन ऑफ कितनी बॉल्स, 14 और 14 28 प्लस 3 इज 31 बॉल्स। तो सर मेरे सामने पूरा केस सॉल्व हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या पता लगाना है, क्वेश्चंस के आंसर्स पता लगाने हैं मुझे, और कुछ नहीं करना है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, चलो क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग निकाल लोगे या बताऊं? व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉल्स प्लेड बाय 4 बैट्समैन वर डॉट बॉल्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉल्स प्लेड बाय 4 बैट्समैन वर डॉट बॉल्स। वैसे मैंने टीटा क्वेश्चंस रखे क्योंकि मैंने ऑप्शंस हटा दिए ताकि अपन को प्रैक्टिस हो कि अपन बिना इसके भी कैसे कर सकते हैं, यू कैन यूज कैलकुलेटर क्योंकि यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज भी आ सकती है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉल्स प्लेड बाय 4 बैट्समैन वर डॉट बॉल्स, मतलब कितनी डॉट बॉल्स हैं टोटल बॉल्स में से, टोटल बॉल्स निकालते हैं, टोटल बॉल्स कितनी आ रही है, देखो टोटल बॉल्स 7 3 1 12 131 बॉल्स, तो सर 131 बॉल्स क्या आ रही है, टोटल आ रही है। इसमें से डॉट कितनी है सर, 14 3 जा 42 42 और 24 66 बॉल्स क्या है, डॉट है। इसका परसेंटेज निकाल ले सर, ये अराउंड 50% ही आएगा सर, अराउंड 50% ही आएगा। एक बार देख लिया जाए कैलकुलेटर से ही कि क्या आंसर आ रहा है, कि सर 66 डिवाइडेड बाय 131 50.38%, यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50.38। एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे डेफिनेटली, लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं सर, बिना इसके करते ताकि अपन को और आइडिया लग सके कि अपन कर क्या रहे हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय दीस बैट्समैन वर इन बाउंड्रीज, कितने रन्स इनकी बाउंड्रीज से आए, तो टोटल रन्स निकालने पड़ेंगे। टोटल रन्स क्या होने वाले इनके सर, दिस इज गोइंग टू बी 4 1 ऊपर गया 15 और 4 194, तो सर इनके टोटल रन्स कितने हैं 194 है। अब सर यहां के रन निकालू या काम करता हूं सर, सिंगल्स निकाल लेता हूं और सिंगल्स को टोटल में से माइनस कर दूंगा। सिंगल्स कितने इनके 14, ये
तो 32, तो 32 रन इनके क्या है, सिंगल्स के हैं, 32 सिंगल्स के हैं, तो रिमेनिंग 194 में से माइनस करोगे तो सर 162 रन क्या हो गए बाउंड्रीज के, तो 162 डिवाइडेड बाय 194, इट इज आई गेस क्लोज टू 80% आना चाहिए। 162 डिवाइडेड बाय 194, 83.5%, यस 83.5%। आंसर्स पर आप आसपास के देख लेना, ठीक है, ऑप्शंस मिलेंगे आपको एग्जाम में। द विलियमसन वाज द 5th हाईएस्ट स्कोरर, 5th हाईएस्ट है, टॉप 4 मुझे पता है, 5th हाईएस्ट ही है। व्हाट इज हिज मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्राइक रेट इफ ही आल्सो स्कोर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ अदर 4 प्लेयर्स एंड हैज हिट एटलीस्ट वन ऑफ, ये एंड है यहाँ पे, ये स्लैश नहीं एंड है, मतलब इसको सिंगल 4 और 6 तीनों ही हिट करने, ऐसा नहीं कि तीनों में से कुछ एक भी हिट कर सकते, तीनों ही हिट करने, तीनों ही हिट करने। व्हाट वाज द टोटल सिंगल्स टेकन बाय 4 बैट्समैन। अच्छा रुको रुको रुको, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, कुछ गलती हुई है टाइपिंग में, ये क्वेश्चन ये भी खत्म है, ठीक है, 6 तक ही खत्म है। तो उन्हें क्या पूछा है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्राइक रेट कितनी हो सकती है। मुझे बताओ स्ट्राइक रेट क्या होती है, रन्स अपॉन बॉल्स इनटू 100, इसी को स्ट्राइक रेट कहते हैं। तो मैं रन्स को क्या करूंगा, रन्स को क्या करूंगा मैं मैक्सिमम, और बॉल्स को क्या करूंगा मिनिमम, तो इससे क्या होगा स्ट्राइक रेट मैक्सिमम आएगी। रन्स क्या मैक्सिमम कर सकता हूं सर, मैक्सिमम रन्स, देखो मिनिमम इनमें से रन्स कितने आ रहे 44, तो उसके 44 से तो कम ही आएंगे, और 5th हाईएस्ट तो मतलब 44 भी नहीं हो सकते, क्योंकि 4th हाईएस्ट बोलते तो ये हो जाता, तो उसने बोला 5th हाईएस्ट मतलब इससे कम ही होगा, और रन क्या होते हैं इंटीजर ही होते हैं, इसका मतलब सर इसके रन्स कितने हो जाएंगे, रन्स कितने हो रहे हैं इसके 43 मान लेता हूं। अब बॉल्स देख लेते हैं सर, बॉल्स देख लेते हैं, 40 यहीं पे देखना ना, 43 रन चाहिए मुझे, 43 रन चाहिए, कैसे कैसे पॉसिबल है, 6 4 और 1 से, ठीक है सर 7 सिक्सेस तो हिट कर नहीं सकते, अगर ये बंदा 6 सिक्सेस हिट करता है तो उसके पास 36 रन आते हैं, कितने रन बचे, 7 रन और बचे, 7 रन मतलब एक चौका, नहीं 7 रन ही बचे ना, एक चौका खेलेगा और 3 बॉल्स पे यहां से 4 रन और यहां से 3 रन, बॉल्स कितनी आई 6, 10 बॉल चाहिए, 10 बॉल चाहिए, क्या 10 बॉल से कर ले सर, एक बार और देख लेते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी हो तो, इफ देयर इज एनी अदर पॉसिबिलिटी रिमेनिंग। सर मैं 5 छक्के मारूं तो 30 रन होते हैं, अब कितने रन बाकी है, 13 रन बाकी है, तो मैं 13 रन के हिसाब से 3 चौके मार दूंगा तो 12 रन हो जाएंगे, 1 रन बचा है, एक बॉल पे 1 रन, बॉल्स कितनी हो रही है 9 बॉल्स हो रही है सर, इट इज गुड सर, यहाँ पे 9 बॉल्स का ही सिनेरियो बन रहा है, मेरे को रन्स के बॉल्स को मिनिमाइज करना है, इस गेम को समझना। सर मैं 4 छक्के मारूं तो सर फिर तो रन थोड़े और कम हो जाएंगे, क्योंकि सर 24 रन ही हो जाएंगे, बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा, दिस इज नॉट फिजिबल। तो 9 बॉल्स क्या हो सकती है, बॉल्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 9, तो क्या करना है 43 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100, सिंपल सा गेम है। इसका वैल्यू क्या आने वाला है सर, मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता देता हूँ, आई गेस ये 4 की लाइन में आएगा, 43 बाय 9 4.77 आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है 4.78 ही लिख लो आप, इसको बेटर है तो 4.78 अप्रोक्सीमेटली, क्या 4.78 नहीं 478 लिखेंगे इसको, 4.78 क्यों लिखेंगे 478 लिखेंगे राइट, 4.7 नहीं 478, 100 से भी मल्टीप्लाई कराया ना, तो ये डेसिमल यहाँ पर नहीं आएगा, एक्चुअली डेसिमल नहीं आएगा, 478 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द टोटल सिंगल्स टेकन बाय 4 बैट्समैन, टोटल सिंगल्स इन्होंने कितने लिए, सिंगल्स मतलब कितने होते हैं, इन सब का सम करो सर, 32 आंसर है सर इसका, 32 आंसर है सर इसका। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे पता नहीं कैसे आ गया, आई डोंट नो। स्कोरिंग पावर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रन्स टू नंबर ऑफ बॉल्स, स्कोरिंग रेशियो क्या है, रन्स टू नंबर ऑफ बॉल्स ऑन विच रन्स वर एक्चुअली स्कोर्ड, अच्छा मतलब एक्चुअल बॉल्स, डॉट बॉल्स नहीं एक्चुअल बॉल्स, विच बैट्समैन हैज बेस्ट रेटिंग स्कोर रेटिंग, तो स्कोरिंग पावर क्या है, रेशियो ऑफ रन्स स्कोर्ड टू नंबर ऑफ बॉल्स जिसमें एक्चुअल रन है, मतलब डॉट बॉल्स को काउंट नहीं करना, तो चारों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो मैं चारों का रेशियो कहां लिखूंगा सर, मेरे को इरेज करने दो थोड़ा सा यहाँ पे डेटा, ठीक है यहाँ पे इसको भी इरेज करने दो ताकि गेम क्लियर हो। सर मैक्स इसकी जी की बात करते हैं, रन्स कितने स्कोर किए 54, कितनी बॉल्स खेली इसने सर 37 में से 14 डॉट बॉल थी, तो बॉल्स कितनी बच गई इसके पास
23 बॉल्स, तो एक्चुअल रन्स अपॉन एक्चुअल बॉल्स जिस पे रन बने, तो ये हो गया मैक्सवेल का। इसका क्या होगा 44 रन, तो रन तो मुझे सभी के पता ही है, तो रन तो मैं लिख ही लेता हूं 50 और 46। सर इसकी मुझे बॉल्स पता है कि 15 है, इसकी मुझे पता है कि 10 है, और इसकी बॉल्स कितनी पता है 31 में से सर 10 या 21 में से 4 गए तो 70। अब सर कौन हाईएस्ट दिख रहा है, गैस करो। सर ये लास्ट वाला देखो, ये रेशियो मुझे अप्रोक्सीमेट 4.6 दे रहा है। क्या ये 4.6 देगा? नहीं देगा, ये तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ देगा। ये भी सर 3 पॉइंट भी नहीं देगा, ये तो 2 पॉइंट ही कुछ दे देगा। ये क्या दे रहा है मुझे? ये मुझे सर 23 का डबल कितना होता है 46। हाँ ये 2 पॉइंट्स, तो 4 पॉइंट तक तो कुछ कोई नहीं दे रहा, मतलब फोर्थ बैट्समैन। तो W जो है, W क्या हो जाएगा अपना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? W। मतलब आपको ऑप्शंस मिलेंगे चारों वाले के, लेकिन अपने टीटा क्वेश्चन से रखे, ठीक है। तो W क्या हो जाएगा अपना? मतलब जो भी था, वार्नर इज हैविंग मैक्सिमम स्कोरिंग पावर। गॉट इट? ठीक है सर। हाउ मेनी बैट्समैन कैन रीच सेंचुरी, मतलब एग्जैक्ट 100 पे पहुंचना है, इफ दे प्ले एग्जैक्टली 9 मोर बॉल्स, नो एक्स्ट्रा रन्स एक्सेप्ट द वंस पॉसिबल अबव आर अवॉर्डेड टू बैट्समैन। मतलब सर 100 रन तक पहुंचना है और 9 बॉल्स ही खेलनी है, एग्जैक्टली खेलनी है, मतलब डॉट बॉल्स भी हो सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छे से देखते हैं, ठीक है। इसके 54 रन है, इसको सेंचुरी के लिए कितने चाहिए? 46 रन और चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट सेंचुरी माननी है। 9 बॉल्स है, तो मैं क्या करूंगा, छक्के चौके और एक, मैं 7 छक्के पड़ा दूंगा इससे, तो 7 6 42, 4 रन और चाहिए, एक चौका पड़ जाएगा और एक, नहीं रुको ना, ये डॉट बॉल भी तो खेल सकता है ना, एक डॉट बॉल खेल ली, तो उसके 46 रन पॉसिबल तो है सर, एग्जैक्ट 46 रन पॉसिबल है। 46 पॉसिबल है मतलब इसकी सेंचुरी पॉसिबल है, तो इस बंदे की सेंचुरी पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है सर। डॉट बॉल भी खेल सकता है अपना बंदा, डॉट बॉल भी खेल सकता है सर। अब बात करते हैं सर एक और बंदे की। सर एक ही बात करते हैं, इसके 44 रन है, तो उसको कितने चाहिए? 56 रन। 56 रन सर, ये 9 की 9 बॉलों पे छक्के भी मार देगा तो भी मैक्सिमम 54 रन होंगे, तो सर ये आदमी तो नहीं हो सकता जिसकी सेंचुरी पड़ेगी। 56 रन तो नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखो 46 लिखा हुआ है, 46 का मतलब क्या होता है कि इसको 54 रन चाहिए। 54 रन का मतलब 9 की 9 बॉलों पे छक्के मार देगा ये, तो 54 रन हो जाएंगे, मतलब इट इज ऑल्सो पॉसिबल, मतलब W की भी सेंचुरी हो सकती है। अब एक और कौन बचा है सर मेरे सामने? बचा है 50 रन, तो 50 रन स्कोर बनाने, 50 रन कैसे बनाएगा सर? 7 छक्के मार दिए, 2 चौके मार दिए, तो 42 प्लस 8 50। अब ऐसे भी कर सकते हो, 8 छक्के भी मार सकते हो, देखो 8 छक्के नहीं मार सकते आप, प्रॉब्लम हो जाएगी, 7 छक्के मार सकते हो आप। तो 7 + 2 9 बॉल्स हो रही है और 50 रन भी बन पा रहे हैं, मतलब ये भी पॉसिबल है। तो 3 बैट्समैन का हो सकता है, क्या हो सकता है? सेंचुरी हो सकती है 9 बॉल्स के अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा सर। पॉइंट क्लियर हुआ? पांचों क्वेश्चन अच्छे थे, लेकिन मजा आया होगा आपको डेफिनेटली, ठीक है। तो क्लास, आई होप आप इस पूरी सीरीज को काफी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको एग्जाम में काफी हेल्प करने वाला है। अपने सभी उन दोस्तों के साथ इस सीरीज को शेयर करें जो कि इस साल एग्जाम को देने वाले हैं, बिकॉज ये सीरीज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते, ठीक है। So thank you for watching this recorded session. Meet you guys in the next lecture. Till then, comment down your score that you scored if you tried this set by yourself first. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सेट के साथ. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.